तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 के बाकी क्वेश्चंस करेंगे और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम फैक्टर थ्योरम क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फैक्टर थ्योरम के बारे में मालूम है या जो इसको नहीं समझना चाहते वो वीडियो को आगे कर लें और आगे जाने के बाद जो है एक्सरसाइज को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन हमेशा की तरह यही होगी कि एक्सरसाइज करने से पहले आप जो है कुछ मिनट इसको समझने में लगा लीजिए ताकि वो एक्सरसाइज करने में आप लोगों को आसानी हो। तो फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं? तो फैक्टर थ्योरम के अंदर सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि फैक्टर किसे कहते हैं, और फैक्टर के बारे में मैंने आप लोगों को 5.1 के अंदर डिटेल से बताया था। लेकिन अगर यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं तो फैक्टर कहते हैं ऐसे नंबर्स को जो कि आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखूँ 16, तो वो कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आएगा? तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 × 8, तो ऐसे में 2 भी फैक्टर कहलाएगा और 8 भी फैक्टर कहलाएगा। किसके? 16 के, बिकॉज ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये तो आपने समझ लिया नंबर के अंदर के फैक्टर्स किसे कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल की बात करूं तो एक पॉलिनोमियल भी यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप लोगों को उसके अंदर भी समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं a² + 2ab + b², तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा a + b × a + b। ये फार्मूला है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप सब लोगों को मालूम होगा। तो इस स्टेटमेंट के अंदर a + b, इसको और जब a + b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास ये वाली पॉलिनोमियल आ जाएगी। तो ऐसे में a + b और a + b आपस में क्या कहलाए? इस वाली स्टेटमेंट के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी थ्योरम के ऊपर। वैसे तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन थ्योरम के बारे में फिर भी एक सवाल तो पैदा होता है जर्नल, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा बताऊं तो थ्योरम का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे मैथ के अंदर जो है एक एज अ रूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज मैथमेटिशियंस ने उसे मुख्तलिफ तरह से प्रूफ किया है। तो सादा लफ्ज़ों में बताऊं, फैक्टर थ्योरम मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि अभी आप देखोगे जो कि हमें फैक्टर के बारे में कोई ना कोई बात बताती है और वो बात जो है हर तरह से दुरुस्त है और इसीलिए एज अ रूल इस्तेमाल किया जाता है। तो 5.3 के बाकी तमाम क्वेश्चंस इस फैक्टर थ्योरम के रूल को इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है? अब मैं वो स्टेटमेंट लिखूं आप लोगों के सामने, तो वो ये है। तो ये है फैक्टर थ्योरम जो कि इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये डेफिनेशन जो है मैंने आपकी बुक से ली है। आप पेजेस को 1-2 पेजेस को पीछे करोगे तो ये डेफिनेशन आपको वहां बुक पर भी मिल जाएगी। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहे हैं द पोलिनोमियल x - a इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x है, उस p ऑफ x का फैक्टर जो है x - a उस वक्त होगा जब इफ एंड ओनली इफ p × a बराबर किसके आ जाए? 0 के। वो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर उस वक्त होता है जब उसका रिमाइंडर 0 आता है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी इतनी अच्छे से, इसको पहले मैं अपने लफ्ज़ों में समझाता हूँ और फिर दोबारा इस डेफिनेशन पे आऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले अपने लफ्ज़ों में फैक्टर थ्योरम समझने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर करके आपको समझाऊँ। फॉर एग्जाम्पल ये पोलिनोमियल है हमारे पास, इसको मैं अगर इस x - 2 से डिवाइड करूं और बदले में हमारे पास रिमाइंडर आ जाए डिवाइड करने के बाद 0, तो उस केस के अंदर ये डिवाइजर जो है क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। किसका फैक्टर कहलाएगा? इस वाली पॉलिनोमियल का। ठीक है, दोबारा से बता दूं, फैक्टर थ्योरम क्या बताता है? फैक्टर थ्योरम हमें ये बताता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिवाइजर है वो फैक्टर है या नहीं है, और कब वो डिवाइजर फैक्टर होता है? जब उस वक्त होता है जब रिमाइंडर जो है किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। तो अब जो है हम ये देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल का डिवाइजर जो है इसका फैक्टर है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? इसका रिमाइंडर मालूम करेंगे। और रिमाइंडर किससे मालूम कर सकते हैं हम? आपने पार्ट 1 के अंदर देखा था एक्सरसाइज में कि रिमाइंडर मालूम करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल का हम रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम की मदद से हम इसका रिमाइंडर मालूम करते हैं और देखते हैं 0 आता है या नहीं आता। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपने अच्छे से समझा होगा। तो वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था रिमाइंडर मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले p ऑफ x। ठीक है, कि ये पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाएगी? p ऑफ x। तो इसको लिख लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 4x² + 3x + 2, और डिवाइजर जो है हमारे पास, इससे हम x के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 0, और साथ में आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल टू
टू। ठीक है, आई होप ये पहले कर चुके हम पहले सवाल में, तो इसलिए इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हम। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x की जगह 2, और x की जगह जब 2 पुट करेंगे इस वाली पॉलिनोमियल में, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 2, और यहाँ पे आ गया प्लस 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द 4 और 4 4 द 16, और साथ में आ जाएगा प्लस 3 टू द 6 और प्लस 2। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा प्लस की वैल्यूज़ को ऐड करें तो 6 और 2 8, 8 हो गया, और 8 और 8 कितना होता है 16, तो इधर आ जाएगा प्लस 16 माइनस 16, और बदले में जो है हमारे पास इसका रिमाइंडर जो है यानी आंसर जो है वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 0। तो P ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। और ये क्या चीज़ है, यानी इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि हमें रिमाइंडर जो है इस पॉलिनोमियल का 0 आता है। तो अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये डिवाइजर जो है वो फैक्टर है किसका, इस वाली पॉलिनोमियल का, बिकॉज हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से जब रिमाइंडर मालूम किया तो आंसर इसका कितना आया, या रिमाइंडर इसका कितना आया, 0 आया। तो अब हम समझते हैं उस डेफिनेशन को जो कि हमें पहले समझ में नहीं आई थी, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उस डेफिनेशन की तरफ चलें तो ये वो डेफिनेशन है जो आपकी बुक में थी। इसमें क्या कहा जा रहा था कि द पोलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, कि कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x है उसका फैक्टर x माइनस ए। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपको समझना होगा कि x माइनस ए से क्या वो कहना चाह रहा है, कि किसी भी पोलिनोमियल का x माइनस ए, मतलब ऊपर क्वेश्चन किया था तो इसका x माइनस ए कौन सा है, इसका x माइनस ए से मुराद क्या होगा क्वेश्चन में, x माइनस 2, क्योंकि a जो है वो अननोन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, x माइनस ए, और ये हमारी पोलिनोमियल जो है वो क्या हो गई, p ऑफ x। और आगे वो क्या कह रहा है कि ये x माइनस ए जो है इस p ऑफ x का उस वक्त फैक्टर होगा जब p इंटू ए जो है वो 0 के बराबर आ जाए। तो अब नीचे देखिए p इंटू ए, यानी कि p इंटू ए जो है यहाँ पर आप देखिए 0 के बराबर हमारा मौजूद है, क्योंकि a ऊपर क्या मौजूद था, a बराबर है -2 के, तो जब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये +2 के बराबर आ जाता है। तो ये अब आप देख सकते हैं कि p ऑफ a बराबर आ गया 0 के। अब क्योंकि ये 0 के बराबर आया है तो इसलिए ये इसका फैक्टर कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन में अलग अंदाज में वही बात कही गई है जो कि मैंने आपको इतनी लंबे चौड़े तरीके से बताई गई है। तो फाइनली बड़ी कोशिशों से कोशिश करके मैंने फैक्टर थ्योरम समझाने की कोशिश की है, और आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया उनके लिए माजरत, और बस इतना सा जहन में रखिएगा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर उस वक्त होता है, कोई भी डिवाइजर, जब रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आता है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, काफ़ी बातें होंगी इसके ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारे सामने, जिसमें हमसे ये कहा जा रहा है कि इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर, यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर जो है x प्लस 2 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप k की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करके दिखा दो। तो k की वैल्यू मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिमाइंडर मालूम करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर मालूम करते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। तो रिमाइंडर क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे कि हमने रिमाइंडर मालूम करते थे पॉलिनोमियल का, वैसे इधर मालूम करेंगे। तो पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले लेट लिखते थे। लेट लिखने के बाद जो है हम इस पॉलिनोमियल को नाम देते थे p ऑफ x का, और उसके बाद ये इक्वल हो लिख कर देते थे 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर। और इसके बाद x की वैल्यू हम डिवाइजर से मालूम करते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इसके बाद फ्रॉम लिख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, और फ्रॉम लिखने के बाद जो है आप यहाँ पर लिखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू जो है यहाँ हमारे पास आ गई -2। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करेंगे रिमाइंडर मालूम करने के लिए। तो ये हो जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम r इज इक्वल टू आ जाएगा p ऑफ x, x किसके इक्वल -2 के, तो ये आ जाएगा -2 के। इसको फर्दर आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा अब हमारे पास के r इज इक्वल टू p ऑफ -2 किसके इक्वल है, ये आ जाएगा इसके इक्वल। ठीक है, और इसमें x की जगह जो -2 पुट करके इस पॉलिनोमियल को लिख दो, तो ये बन जाएगा
3 इंटू -2 होल का स्केयर माइनस 4k x की जगह आ जाएगा -2 -4 k स्केयर। फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 टू द 8k और -4k स्केयर। तो r हमारे पास जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 4 3 द 12 प्लस 8k -4k स्केयर। तो r मालूम हमने कर लिया। अब यहाँ पे गौर करने की बात है, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि x+2 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो अभी मैंने पीछे वीडियो में बात की है कि जब भी पोलिनोमियल का फैक्टर कोई भी डिवाइजर होता है तो रिमाइंडर हमारे पास कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए हमें k की वैल्यू तो नहीं मालूम यहाँ पर, लेकिन हमें ये मालूम है कि k की वैल्यू यहाँ पे जो भी होगी, लेकिन इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर जो है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इफ x+2 इज a factor of p of x, then तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास r बराबर हो जाएगा 0 के। क्यों हो जाएगा, बिकॉज फैक्टर थ्योरम होता है यही है, ठीक है। इस पे मजीद बात नहीं करूंगा, पीछे काफ़ी बात कर ली थी। अब r बराबर 0 के होता है तो r किसके बराबर है, r बराबर है हमारे पास 12 प्लस 8k -4k स्केयर और ये बराबर आ गया 0 के इक्वल। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें k की वैल्यू मालूम करनी है। k की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस हिस्से को फैक्टराइज कर दूंगा, और इस हिस्से को फैक्टराइज पिछले एक्सरसाइजेज में आप करना सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा से अगर मैं बताऊं तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले कॉमन देखते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। तो इसमें कॉमन आता है 4, तो हम सबसे पहले 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 द 12 प्लस 4 2 द 8 -4 1 ज़ा 4, तो 4 बाहर गया तो यहाँ पे आ गया k स्क्वायर और इधर आ गया 0। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसलिए मैं इसको लिखता नहीं, डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2k माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो इस शेप में आ गया। अब यहाँ से आगे कैसे जाएंगे, हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करेंगे, और इसकी फैक्टराइजेशन का रूल आप पीछे सीख चुके होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर। और अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए यहाँ पर जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आए, और जिनको प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर 3 लाने के लिए मैं लिखूं 3 1 ज़ा 3, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो 3 और 1 का पेयर जो है हम इसको फैक्टराइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 प्लस, मुझे पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बड़ी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 3k जो है वो पॉजिटिव का रख लूँगा और इसमें से माइनस कर दूंगा k, और यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर वैसे का वैसा। अब इसके अंदर से कॉमन देखेंगे, इन दोनों के अंदर से तो कॉमन हम लेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें से 3 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 1 प्लस k, और इधर से माइनस, जब माइनस बाहर कॉमन लेते हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, और इधर से k कॉमन है तो k कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस k, और इधर आ जाएगा 0। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो अब इस हिस्से में और इस हिस्से में क्या कॉमन है, 1 प्लस k, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस k, और पीछे बच जाएगा हमारे पास 3 माइनस k। आई होप कि ये आपने 5.2 के अंदर ये अच्छे से किया होगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ तक सवाल पहुँच गया। अब हम k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये 1 प्लस k जो है ये भी 0 के इक्वल है, और 3 माइनस के ये भी 0 के इक्वल है। तो दोनों को अलग अलग कंपेयर कर लेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, और इधर लिखेंगे 3 माइनस k इज इक्वल टू 0, और दोनों जगह से k की वैल्यू निकलेगी तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा -1, और इधर जो है माइनस k है तो ये उधर जाके पॉजिटिव 3 हो जाएगा -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच गया हमारे पास, k इज इक्वल टू 3।
तो इस तरह k की वैल्यू हमारे पास आ गई। k -1 के इक्वल भी हो सकता है और 3 के इक्वल भी हो सकता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि k की वैल्यू मालूम कीजिए। तो k की वैल्यू जो हमने मालूम कर ली, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो है ये वाली, इस पॉलिनोमियल के अंदर जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एक्चुअल में जो पॉलिनोमियल थी वो आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड जो है हमारे सामने, ये भी पहले पार्ट की तरह ही है। जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, वही बात कर रहे हैं कि अगर इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल में जो k है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा सोल्यूशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, लेट कर लेते हैं p ऑफ x के इक्वल पोलिनोमियल को। तो ये हो जाएगी p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और x की वैल्यू मालूम करेंगे यहाँ से डिवाइजर से। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू जो है 1 आ गई हमारे पास। फर्दर इसको आगे चलाएं तो अब हम बाय रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक r यानी रिमाइंडर जो होता है वो डिविडेंड के इक्वल होता है, यानी p ऑफ x के। तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे जो x जिसके बराबर है, और इसके बाद अब हम p ऑफ x किसके बराबर है इसकी वैल्यू पुट करके लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, और इसके बाद माइनस के एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के प्लस 11, सॉरी यहाँ पे 1 डालना था, मैं डालना भूल गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 6, और आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 11 है, प्लस के 12 है और माइनस के 6 है, तो प्लस का 6 बच गया। तो 6 माइनस के जो है इधर हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। इसके बाद अगर आगे करें तो अब हम लोगों को मालूम है क्या चीज़ के, क्वेश्चन में उसने बताया कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो इसका रिमाइंडर जो है हमें मालूम है वो यानी कि 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं इफ देन, तो आर रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0 के। और इसके बाद जो है आर किसके बराबर है, 6 माइनस के। अगर यहाँ पे दिखाऊं ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आर की जगह लिख लेंगे 6 माइनस के, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के इधर रह जाएगा और प्लस 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -6, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो पीछे हमारे पास के जो है वो किसके इक्वल आ गया, 6 के। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सेम पिछले की तरह था, कोई खास इसमें फ़र्क नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, जिसमें हमसे ये कहा जा रहा है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, कि आपने लॉन्ग डिवीजन किए बिना डिटरमाइन विदर आपने बताना है कि x माइनस 2 और x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं है। ठीक है, आसान सा सवाल है, तो ज़ुबानी भी किया जा सकता है। अगर ये कैसे होगा, कोई भी डिवाइजर उस वक्त फैक्टर होता है जब उसका रिमाइंडर जो होता है पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर मालूम कर लेंगे। अगर वो 0 आएगा तो ये डिवाइजर जो है फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, लेट करने के बाद ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं जो कि क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। ठीक है, और अब हम पहले x माइनस 2 को चेक कर लेते हैं कि ये जो है फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम करेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम, लिख लीजिए आप यहाँ पे, और कॉमा डालने के बाद आप यहाँ लिख ले x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको करेंगे तो ये x उधर जाके -2 जो है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, r बराबर आ जाएगा p ऑफ x, x किसके बराबर है 2 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और इसके बाद p ऑफ 2 किसके इक्वल है, तो पॉलिनोमियल ऊपर वाली जो है देख के आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 2 की। तो सबसे पहले है 2 का क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब, फिर उसके बाद -12 x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर,
और फिर प्लस 44, एक्स की आ जाएगा 2 माइनस 48। फर्दर करेंगे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 आ जाएगा इधर, और 2 टू द 4 और 12 फोर जा कितना होता है 48 आई थिंक। और उसके बाद जो है 44 टू द कितना होता है 40 40 80 और 88, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 88 और यहाँ पे आ जाएगा -48। और इन दी एंड क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस को अगर इंक्लूड करें आपस में तो -48 ये कितना हो जाएगा 40 40 80 और 10 96 आ जाएगा ये, ठीक है। तो माइनस के 96 हैं और प्लस के कितने हैं 88 में 8 प्लस करें तो प्लस के भी कितना आ गया 96। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट है, सेम नंबर, तो यहाँ पे पीछे क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि r बराबर आता है हमारा 0। तो इससे क्या साबित हुआ, x माइनस 2 जो है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ अबव पोलिनोमियल। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो x माइनस 2 का तो हमें पता चल गया कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, बिकॉज रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड डिवाइजर जो कि x माइनस 3 था, ये बताएंगे चेक करके कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, और सेम प्रोसीजर जो अभी इस्तेमाल किया वही लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 4x माइनस 3, ताकि ये पता रहे कि हम अब इसको चेक कर रहे हैं। तो इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हाईलाइट हो गया। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लेट लिखेंगे, और लेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ x किसके इक्वल था आप अपनी बुक में देख लीजिए, अपने पेजेस पे देख लीजिए। मुझे यहाँ से पता चल रहा है, सामने नजर आ रहा है मुझे लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे सेम ऊपर वाली पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48, ठीक है। और इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जिसके लिए क्या आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और फर्दर आगे करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो x आ गया हमारे पास 3, और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि r बराबर होता है p ऑफ x इसके इक्वल है यहाँ पे 3 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और तो p ऑफ 3 यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, अगर p ऑफ 3 इक्वल हो जाएगा 3 का क्यूब और माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48, तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3 to the 9 और 12 9 108, और ये हो जाएगा 44 3 का कितना होता है 132, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 48। और इसके बाद प्लस माइनस जब कैलकुलेटर से इन सारों को कर लोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 159 माइनस 156, और पीछे बच गया 3। तो इन दी एंड हमारे पास क्या आया, इन दी एंड हमारे पास आया r इज इक्वल टू 3। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि अब हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो 3 आया है, 0 नहीं आया। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड है। सबसे पहले तो मैं सोच रहा था इसको छोड़ दूं क्योंकि ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन फिर जहन में आया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, या कभी मैं भी ऐसे था जहाँ पे मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो सारे के सारे कोई सॉल्व करके समझा दे, क्योंकि खुद से करना काफ़ी मुश्किल लगता था। तो यही सोच के मैंने सोचा जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो पिछले पार्ट के अंदर 2 डिवाइजर थे जिनको हमने फाइंड आउट करना था फैक्टर हैं या नहीं है। इधर जो है वो 3 है, x माइनस 2 x प्लस 3 और x माइनस 4। हमने फाइंड आउट करना है कि ये फैक्टर्स हैं या नहीं है इस पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस 2 के कि ये है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मार्कर से जो है हेडिंग के तौर पे आप लिख लीजिएगा 4x माइनस 2 के आप इस डिवाइजर को चेक कर रहे हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है पॉलिनोमियल का। अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चंस हमने किए थे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे लेट p ऑफ x बराबर आ जाएगा आपका x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 2 अगर हो गया 0 के इक्वल तो आगे चल के ये हो जाएगा x की वैल्यू पॉजिटिव 2।
तो x की वैल्यू आ गई 2 और इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक जो है r बराबर आ जाएगा आप p इंटू एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आ गया 2, और इसको अब 2 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा r जो है इधर आ जाएगा 2 का क्यूब और पे प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 2 टू द 4 4 टू द फिर 8 माइनस 10 माइनस 6, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव 16 और इधर आ जाएगा माइनस 16, तो ये बदले में आ जाएगा 0। तो r बराबर हमारे किसके आया 0, तो r 0 के बराबर आ गया, इसलिए अब हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो x माइनस 2 जो है ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ये हमने पता चला लिया क्योंकि रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। अब हम सेकंड डिवाइजर जो कि क्या था ऊपर देखें तो x प्लस 3 था, इसको चेक करते हैं कि ये फैक्टर है या नहीं है इस पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ करके लिख लेता हूँ ताकि पता चले कि मैं किसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख लूँगा 4x प्लस 3, इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ कि ये फैक्टर है या नहीं है, और तो ये लिख लिया मैंने अलग से कलर में। और अब जो है मैं सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा लेट इनटू एक्स बराबर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और अब इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस 3। x की वैल्यू आने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम लिखने के बाद जो है अब यहाँ पे आ जाएगा r जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, p इंटू माइनस 3 के, और जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब, और इसके बाद आ जाएगा प्लस 2 इंटू माइनस 3 होल का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, और माइनस का क्यूब था तो यहाँ पे आ गया माइनस, ये मैंने पहले आपको बताया था, और प्लस और माइनस 3 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव 9, और 9 टू द 18, और 5 माइनस माइनस प्लस 5 3 दा क्या हो गया 15, और यहाँ पे आ गया माइनस 6। फर्दर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आ जाएगा या इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो r हमारे पास यहाँ पे क्या आया 0, तो r क्योंकि 0 के बराबर आया तो दैट मीन कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे r बिकॉज r इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x प्लस 3 इज अ फैक्टर। तो r जो है 0 के बराबर आ गया, इसलिए पता चल गया कि x प्लस 3 जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। फर्दर आगे जाऊं तो अब मुझे किसको चेक करना है, अब मुझे चेक करना है क्वेश्चन के अंदर देखूं तो x माइनस 4। अच्छा यहाँ पर एक और गलती मुझसे हुई है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, वो ये हुई है कि पॉलिनोमियल का नाम क्वेश्चन में कितना क्या है x क्यू इंटू x, यानी q से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैंने यहाँ पे किससे कर दिया, मैंने यहाँ पे p से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप क्या करेंगे, आप p की जगह जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे q इंटू एक्स, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह सेकंड में भी यहाँ p की जगह आप क्या लिखेंगे q इंटू एक्स, बाकी इसमें कोई मसला नहीं है, बाकी बिल्कुल ठीक है। तो ठीक इसी तरह अब थर्ड हम मालूम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्रीन कलर से x माइनस 4 को मालूम करना है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4x माइनस 4, ठीक है। और इसके बाद जो है सेम जैसे कि मैं क्वेश्चंस करता था वैसे ही करूँगा कि यहाँ पे लिख लूँगा q इंटू एक्स, लेट लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और इसके बाद जो है मैं x की वैल्यू निकालूंगा x माइनस 4 से, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस 4 उधर जाएगा तो आ जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव 4। तो इस तरह x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू पॉजिटिव 4 आ गई। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय रिमाइंडर थ्योरम, और इसके बाद जो है क्या आ जाएगा r बराबर आ जाएगा q ऑफ x, x किसके इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे आ गया 4, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा
लिखूंगा 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्केयर माइनस 5 इंटू फिर 4, एक्स की जगह सारे 4 फिट कर दिए मैंने और यहाँ पे आ गया 6। 4 का क्यूब क्या होता है 64 और प्लस 4 फॉर द 16 टू द 32 माइनस 20 माइनस 6। फर्दर इसको करूंगा तो ये 64 और 32 कितने होते हैं, ये होते हैं 96 और इसमें से 20 और 6 26 गया तो बाकी पीछे हमारे पास बच गया 76। तो आर हमारे पास कितना आ गया, आर हमारे पास आ गया 76 और आर जो है अब 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि इट इज़ अ नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिकॉज r is not equal to 0 therefore it is not a factor of p of x। तो आई होप ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों को समझ में आ गया कि x माइनस 4 फैक्टर नहीं है बिकॉज r 0 के बराबर नहीं आया, जबकि ऊपर वाले x प्लस 3 और x माइनस 2 जो है ये फैक्टर्स थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m के m की वैल्यू जो है आपने मालूम करनी है और किसके अंदर मौजूद है m इज़ द पोलिनोमियल p ऑफ x। इस p ऑफ x जो है इसके अंदर मौजूद है जो m, यानी कि एंड में जो 3m लिखा हुआ है इस 3m के अंदर m की वैल्यू आपने मालूम करनी है और साथ में हमें ये बताया जा रहा है कि ये पोलिनोमियल p ऑफ x जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल होती है किस पे, x प्लस 2 पे। आसान लफ्ज़ों में दोबारा सवाल में बताऊं तो क्या कहा रहा है, सवाल में ये कहा जा रहा है हमसे कि एक पोलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है, और ये पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती है x प्लस 2 के ऊपर और आपने मालूम करना है m की वैल्यू। तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम बाय रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर मालूम करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे m की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट करती है। तो जितनी चीज़ आती है पहले उतनी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा सॉल्व, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और फर्दर जब प्लस 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। तो x किसके बराबर आया, माइनस 2 के बराबर आया। और अब लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक क्या हो जाएगा, r यानी रिमाइंडर बराबर आ जाएगा p ऑफ x, यानी x की वैल्यू कितनी माइनस 2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा p इंटू माइनस 2 और अब वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2 के हिसाब से पोलिनोमियल में तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2 होल का क्यूब माइनस 7 इंटू माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस 2 और यहाँ पे आ गया माइनस 3m। उसके बाद फर्दर आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 2 टू द 4 4 टू द 8 और क्योंकि माइनस 2 का क्यूब है तो इसलिए माइनस में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस 8। इसके बाद जो है माइनस 7 और माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 2 टू द 4, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 टू द माइनस 12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस 3m। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये हो जाएगा माइनस 32, 8 फॉर द 32 होता है और माइनस 28 माइनस 12 माइनस 3m। फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस के तमाम नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 72 और एंड में बच जाएगा माइनस 3m। तो r हमारे पास क्या आया, माइनस 72 माइनस 3m। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कि m की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो x प्लस 2 पे मुकम्मल डिवाइड हो जाती है। जब भी कोई पॉलिनोमियल मुकम्मल डिवाइड हो जाती है तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचता है, 0। और जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो वो जो जिससे डिवाइड किया गया था डिवाइज़र से, जो कि यहाँ पे x प्लस 2 है, वो फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि x प्लस 2 जो है यहाँ पे फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा, रिमाइंडर बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि फैक्टर था वो। तो अब हम फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि, क्योंकि अभी तो आपने सुना है लेकिन क्वेश्चन के अंदर आप स्टेटमेंट लिखोगे ताकि चेकर को पता चल जाए। तो आप यहाँ पर लिखोगे इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर देन r इज इक्वल टू 0।
तो अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे r बराबर आ गया 0 क्योंकि फैक्टर x प्लस 2। अब r की जगह हम लिख देंगे -72 माइनस 3m और इधर आ जाएगा 0। अब इसको हम इजीली सॉल्व करने के बाद जो है m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गया -3m और -72 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +72 और -3 यानी -3 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -72 डिवाइड बाय -3 और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 to the 6 और 3 4 ज़ा 12। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, m इज इक्वल टू -24। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, कि आपने k की वैल्यू जो है मालूम करनी है इफ़ अगर p ऑफ x बराबर हो इसके और q ऑफ x बराबर हो इसके, और दोनों में इसके अलावा वो क्या बात बोलता है कि दोनों को जब डिवाइड करवाया गया x -3 के साथ तो इनका रिमाइंडर जो है वो कितना आया, वो जो भी आया लेकिन वो दोनों के दोनों सेम थे। अगेन क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर हमने k की वैल्यू मालूम करनी है और दो पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल में जो सेम बात है वो ये है कि जब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को x -3 के साथ डिवाइड करवाया गया तो दोनों के रिमाइंडर जितने भी थे बट वो सेम थे। तो ये क्वेश्चन में बताया गया। तो सबसे पहले जो है रिमाइंडर मालूम करते हैं। तो रिमाइंडर मालूम करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखते हैं लेट लिखने के बाद सबसे पहले p ऑफ x का रिमाइंडर मालूम करते हैं। तो यहाँ पे आ गया p ऑफ x और यहाँ पे आ गया kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और यहाँ से x की वैल्यू जब मालूम करेंगे क्योंकि दोनों को x -3 के साथ डिवाइड करना है तो x -3 से ही हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये हो जाएगी x इज इक्वल टू 3। और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक जो है r बराबर किसके हो जाएगा p इंटू 3 के, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अब k इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27k, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 और 9 4 36, तो यहाँ पे आ गया प्लस 36 और प्लस 9 माइनस 4। मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27k वैसे का वैसा और 36 और 9 कितने होते हैं 45 में से 4 गए तो ये आ गया 41। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 41। तो इस तरह r हमारे पास क्या आया 27k प्लस 41। और क्योंकि इस सवाल के अंदर दो पॉलिनोमियल है तो अभी हमने फर्स्ट यानी p ऑफ x का रिमाइंडर मालूम किया, इसलिए इसको r1 का नाम दे देते हैं और जब q ऑफ x का रिमाइंडर मालूम करेंगे उसको r2 का नाम दे देंगे ताकि इन दोनों में डिफरेंस रहे। तो इसके बाद जो है अब हम q ऑफ x मालूम करते हैं। q ऑफ x मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यानी कि q इंटू एक्स लिख लेंगे और इसके बाद जो पॉलिनोमियल थी वो लिख देंगे। तो वो किसके इक्वल थी, q ऑफ x ऊपर देखें अगर वो थी एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस k, तो एक्स क्यूब माइनस दोबारा से देखें 4x प्लस k माइनस 4x प्लस k, तो ये लिख लिया। अब हम यानी कि x की वैल्यू मालूम करेंगे। x की वैल्यू मालूम करने के लिए दोबारा से x -3 इस्तेमाल करेंगे बिकॉज दोनों को इसी से डिवाइड करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x -3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू दोबारा से क्या आ जाएगी 3। तो x की वैल्यू 3 मालूम करने के बाद जो है अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक r जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा q इंटू 3। और अब हम यानी कि इक्वेशन को इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब और माइनस 4 इंटू 3 प्लस k और यहाँ पे आ जाएगा 27 माइनस 4 3 12 प्लस k और यहाँ पे आ जाएगा r। अब क्योंकि ये भी r है और इसलिए अब इसको हम r2 का नाम देने के बाद जो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 में से 12 गया तो हमारे पास आ गया 15 प्लस
के, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से हाईलाइट, ताकि दोनों रिमाइंडर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर अच्छे से नज़र आए। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन के मुताबिक के दोनों के रिमाइंडर जो है, ऊपर क्वेश्चन को दिखा दूं। क्वेश्चन में देखिए आप यहाँ पे सबसे ऊपर नज़र आ रहा है कि दोनों के रिमाइंडर जो है वो सेम है। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर सेम नज़र नहीं आ रहे बिकॉज दोनों के अंदर के की वैल्यू है। अगर के की वैल्यू हमें पता चल जाए तो फिर सेम हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सेम है तो इसलिए हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अबव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R1 बराबर जो है वो किसके हो जाएगा, वो बराबर होगा R2 के, बिकॉज दोनों रिमाइंडर जो है एक दूसरे के सेम है, क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे R2 जो कि क्या था 15 प्लस के, और R1 कितना था ऊपर करके दिखाऊँ आपको, वो था 27 के प्लस 41। तो यहाँ पे लिख देंगे 27 के प्लस 41। अब हम इसको रीअरेंज करके के की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इधर के इधर लिख लेते हैं सारे के सारे 27 के, और ये वाला के जब इधर आएगा तो आके क्या हो जाएगा माइनस के, और 41 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 41। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 26 के, और इधर आ जाएगा 41 में से 15 गए तो माइनस 26। और अब जो है दोनों तरफ 26 है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर के 26 को जब इधर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 26 डिवाइड बाय 26, ये इससे कैंसिल हो गया तो पीछे बचा 1। तो फाइनली के की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई, वो आई -1। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो है उसका पार्ट नंबर सेकंड जो है यही मुकम्मल हो गया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसी पार्ट के अंदर मुकम्मल वीडियो क्यों नहीं कर दी, बिकॉज 40 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। अभी 4 सवाल रहते हैं तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर एडिट करने में काफ़ी मसला आएगा। तो इसलिए थोड़ी सी एफर्ट आप लोगों को करनी होगी। मैं इस पार्ट को यहीं पर रोक रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट को 5.3 के पार्ट नंबर 3 को सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये तरीका आप फॉलो कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 5.3 का थर्ड पार्ट सर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे एक्सरसाइज 5.3, उसके बाद पार्ट 3, फिर आप लिखेंगे 9th क्लास, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे वकास नासिर, और फिर इंटर कर देंगे। तो जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको जो है 5.3 का थर्ड पार्ट जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक इसी तरह पार्ट 1 सर्च करना होगा तो आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 3 की जगह क्या करेंगे 1 कर देंगे, 2 करना है तो 2 कर देंगे। जैसे अगर आप 3 की जगह 1 करते हैं तो आप फिर उसके बाद इंटर करते हैं तो आपको ये सामने स्क्रीन के ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा है एक्सरसाइज 5.3 पार्ट 1। तो इस तरह से आप काइंडली थोड़ी सी कोशिश करके पार्ट्स को सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो एडिट करने के बाद इतनी लंबी लंबी तो वो मुश्किल होती है काफ़ी। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले पार्ट के अंदर मुलाकात होती है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Perfect.